हेलो फ्रेंड्स, वोकेबलरी के इस सेशन में हम देखने वाले हैं आज एक ही वर्ड और उसी के मीनिंग और उसी के लिए सेंटेंसेस। वर्ड है नुआंस। एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, एक सेंटेंस में नाउन का काम करता है। आपने शायद सुना हो या ना सुना हो, लेकिन जब कोई बोलता है और हमने कोई वर्ड नहीं सुना होता है तो हमें ऐसा लगता है शायद ये वर्ड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन वर्ड बोले जाते हैं, हमें समझ नहीं आते हैं और ये बहुत बोला जाता है। नेटिव लोग बहुत बोलते हैं, आपस में जो इंग्लिश बोलते हैं लोग बहुत इस वर्ड को यूज़ करते हैं। हमें लगता है कि नहीं बोलते हैं क्योंकि हम इस वर्ड को नहीं जानते हैं। अगर आप जानते हैं तब आपको वो वर्ड मिलते भी हैं यहाँ वहाँ, क्योंकि हम उस वर्ड को जानते हैं इसलिए वो हमें मिलते हैं। जिस वर्ड को हम नहीं जानते वो हमें मिलते भी नहीं हैं क्योंकि हम पहचान नहीं पाते हैं, बोले ज़रूर जाते हैं। नुआंस का मतलब होता है अ सटल डिफरेंस। SUBTLE, subtle, no, subtle, B is silent. A subtle difference means बहुत ही छोटा सा डिफरेंस, माइन्यूट डिफरेंस इन मीनिंग में हो सकता है वो डिफरेंस, एक्सप्रेशन में हो सकता है वो डिफरेंस, साउंड में हो सकता है वो डिफरेंस, और किसी भी एक्टिविटी में वो डिफरेंस हो सकता है जो कि बहुत ही माइन्यूट हो, सूक्ष्म अंतर। द टीचर एक्सप्लेन्ड द नुआंस ऑफ द पोम जब टीचर ने सुनाई तो पोम सो दैट द स्टूडेंट्स कुड अंडरस्टैंड इट्स डीपर मीनिंग, क्योंकि उसका टीचर ने बहुत ही सूक्ष्म अंतर भी बताया, डीपली उसका मीनिंग, जिससे स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। इसलिए टीचर ने बहुत ही माइन्यूटली एक्सप्लेन किया उसको ताकि बच्चों को उसका डीपर मीनिंग समझ आ जाए। टीचर ने कविता के सूक्ष्म अंतर को समझाया ताकि छात्र इसके गहरे अर्थ को समझ सकें। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। शी कुड डिटेक्ट एवरी नुआंस इन हिज वॉइस, अंडरस्टैंडिंग व्हेन ही वॉज हैप्पी और सैड। वो उसकी आवाज़ में हर सूक्ष्म अंतर को पकड़ सकती थी, ये समझते हुए कि वो कब खुश या उदास था। वैसे ऐसा होता नहीं है, घर में जितने आपके घर में हमारे घर में मेंबर्स होते हैं, हमें नहीं पता होता वो कब खुश होकर बोल रहे हैं, कब वो दुखी होकर बोल रहे हैं। हमें बस सेंटेंस से मतलब होता है कि उन्होंने बोला किया। तो कितना उसका ऑब्जर्विंग पावर कितनी हाई थी उसकी, कि वो उसकी आवाज़ में हर सूक्ष्म अंतर को पकड़ सकती थी कि कब उसकी आवाज़ दुखी थी और कब खुश थी। ये समझ रही थी कि वह कब खुश या उदास था। अच्छा सेंटेंस है। मास्टरिंग अ लैंग्वेज रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग द नुआंस ऑफ इट्स ग्रामर एंड वोकेबलरी। मास्टरिंग होता है किसी लैंग्वेज पर या किसी स्किल पर महारत हासिल करना। किसी भाषा में महारत हासिल करने के लिए उसके व्याकरण, ग्रामर और शब्दावली वोकेबलरी के सूक्ष्म अंतर को समझना आवश्यक होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय गाइस।